हमारी आत्मा नष्ट नहीं होती। वो अपने कर्मों के हिसाब से दूसरे शरीरों में जाती रहती या भगवान में ही विलीन हो जाती। सत्संग में जो विचार आ रहे हैं वो मन में आ रहे हैं, उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। तो ना उनका विरोध करो, ना समर्थन करो, ना अपने में मानो, उन्हें इग्नोर करो। दुष्ट मनुष्य को भी यदि सत्संग मिल जाए वो भी सुधर जाता है। भगवान कहते हैं कि कोई मुझसे द्वेष करे मैं माफ कर देता हूँ, पर जो मेरे भक्तों से द्वेष करे उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। वो मेरे क्रोध की अग्नि में जल जाता है। चाहे हमें कितनी बेचैनी हो, कितनी चिंता हो, गहरी नींद में वो सब नहीं रहती, क्योंकि हमारा शरीर से संबंध छूट जाता है और जब हम उठते हैं तब हमें ताजगी महसूस होती है। पर फिर वापस हम ममता और कामना करके चिंता शुरू कर देते हैं। क्रिया और चिंतन सारा आता है ममता और कामना से। ममता और कामना के त्याग से मनुष्य को मुक्त सत्संग करने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः हर समय मुक्त सत्संग में उसकी स्थिति रहती है। ऐसी स्थिति को हम सब प्राप्त कर सकते हैं, पर हम इसे बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, पर हम इसे कठिन माना रखा है कि हमसे ममता कामना नहीं छूट रही। नारायण 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 नारायण। तो अब हम गीता जी का अभ्यास करते हैं। रंजल कुछ बोलना चाहते हो क्या? अभी तुम्हारा हैंड रेज है। अच्छा ठीक। आज 14वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो मैं पहले 2 बार पढ़ता हूँ श्लोक और फिर उसका अर्थ और व्याख्या बताता हूँ। फिर आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें तो मैं कुछ अथवा सबको जैसा भी सुविधा हो फिर पाठ के लिए कह सकता हूँ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थों शीत अर्थात अनुकूलता और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो। संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछड़ने वाली है। मनुष्य चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे, दुखदायी परिस्थिति न आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती है और दुखदायी परिस्थिति आती है। ये प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः प्रत्येक साधक को परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण दिखती है, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं।
श्लोक में भगवान ने हम लोगों को ये बात बताई है कि जो भी परिस्थिति आती है, वो कोई परिस्थिति हमको अच्छी लगती है, कोई परिस्थिति हमको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो तो आती है भगवान के विधान से अथवा हमारे कर्मों के फल के स्वरूप। तो अगर हम दुखी होंगे तो भी उसको भुगतना पड़ेगा, और अगर शांत रहेंगे तो भी उसको भुगतना पड़ेगा, और उसी में आनंद मानेंगे तो भी भुगतना पड़ेगा। तो आनंद कैसे मान सकते हैं कि भगवान हमारे लिए जो भी परिस्थिति भेजते हैं उसमें हमारा मंगल है, इस तरह से आनंद मान सकते हैं। मैंने तो ऐसे देखा है, स्वामी जी महाराज को एक बार 104 डिग्री 3 डिग्री ऐसा बुखार हो गया था, तो वो प्रसन्न होकर के और भजन गा रहे थे। तो अब हम लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं अब क्या होगा। लेकिन संतों का जीवन ऐसा है कि वो ये कहते हैं भगवान का प्रसाद है, ये भी भगवान का भेजा हुआ तप है, शरीर तप रहा है तो ये तप हो रहा है। तो वो तो जितने समय तक वो परिस्थिति रहनी है वो रहेगी, और कोई परिस्थिति सदा रहती नहीं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता ही। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि आगमा पैनो अनित्या, ये आने जाने वाली है और अनित्य है, इसलिए इनमें घबराओ मत। तो ये इस श्लोक का अर्थ भी है और ये भाव भी है। तो अब ये दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। आप में से जो पाठ करना चाहे वो हैंड रेज कर दें, तो फिर उनमें से मैं कुछ लोगों को अथवा सबको पढ़ने का मौका दे सकता हूँ। हाँ ज्योति बोलो। राम प्रणाम जी सा। राम 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 राम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। ठीक है प्रीति। राम राम प्रणाम जी साहब। राम राम। मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। पहली लाइन एक बार फिर बोलिए। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय। ये स्पर्श नहीं है, ये स्पर्श नहीं है, ये है स्पर्शा। मात्रा स्पर्शास्तु, ऐसा बोलिए। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय। स्पर्श नहीं है, ये देखिए पा है नहीं, पे है पे। अच्छा देखिए आप स्पर्शा बोलिए, स्पर्शा। स्पर्शास। तो बस इसी तरह बोलना है। मात्रा स्पर्शास्तु। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण हाँ अब ठीक। बस इसका आप हमारे सत्संग ग्रुप में रोज डालते हैं। आप सत्संग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए क्या? सत्संग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको तो रोज उसमें पाठ का अभ्यास है, उसी श्लोक का रोजाना डाला जाता है। तो अगर उसको सुन ले तो फिर भूल नहीं होगी। सुलोचना। प्रणाम। प्रणाम। यही बोलना ना महाराज जी। हाँ यही है महाराज जी, यही